प्यारे बच्चों, मैं विनीत मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल हमने आपको दशमलव भिन्न के इतिहास के बारे में, इसके प्रारंभ के बारे में और इसमें जो सामान्य नियम थे उन पर पूरी चर्चा की। आपको पूरा परिचय कराया, क्योंकि अब गणित विषय बहुत आसान नहीं रह गया है। इसमें तमाम प्रकार की टेक्निकलिटी आ गई है। तो आपको जो हमने बताया पहले वीडियो में, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम दशमलव भिन्न का पूरा परिचय करेंगे कि किस प्रकार उस पर सवालें आती हैं, एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं। तो दशमलव भिन्न जहाँ बात आ जाएगी तो आप देखेंगे कि पहले दशमलव युक्त संख्याएं क्या हैं, फिर दशमलव भिन्न कैसे लिखते हैं, उस पर बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम पहले लिखेंगे दशमलव युक्त संख्या, और इस तरफ आप देखेंगे इसे कहेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब जैसे दशमलव युक्त संख्या हो गई हमारी 0.5। अगर इसे हमें भिन्न के रूप में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 5/10। समझ में आ गई बात। अगर ये दशमलव संख्या है दशमलव युक्त, तो ये दशमलव भिन्न है, इस रूप में लिखेंगे। अगर यही संख्या इस प्रकार हो 0.05, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 5/100। यानी आप देखेंगे तीसरी संख्या चेक करते हैं 005, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 5/, इस तरह। यानी 0 के बाद जितनी संख्याएं हैं हम उतने इस प्रकार 0 लगा करके, यानी 10 की उतनी घात से भाग दे देते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद एक अंक है, तो 10 की घात 1 इसको लिख सकते हैं हम। इस 100 को हम 10 की घाते 2 लिख सकते हैं, और इसको 10 की घाते 3 लिख सकते हैं। और कल हमने बताया था कि दशमलव जो आपको ये प्रणाली है, इसमें आधार के रूप में 10 की संख्या होती है। तो अब 10 की घात हो सकती है 2, 3, जय अंक होगा तो इसकी घात हो जाएगी। ये एक बेसिक बात थी कि दशमलव युक्त संख्याओं को दशमलव भिन्न में हम किस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर 5 के बदले 1, 2, 3, 4, 25, 50 कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम ऐसी सवालों पर आते हैं कि वो सवालें एग्जाम में किस तरह पूछी जाएंगी, आपको किस तरह मदद करेंगी। तो छोटी सवाल से लेकर के और बड़ी सवाल तक टेक्निकल सवालें किस प्रकार आती हैं, किस प्रकार उसे बनाया जाता है। तो हम आते हैं अपने पहली सवाल पर और देखते हैं पहली सवाल क्या है। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि पहली सवाल के रूप में हमने जो सवाल ली है कि यदि 1/36.18 बराबर 0.0276 हो, तब 1/0.000368 का मान बताइए। अब आप ध्यान दें, सवाल अगर आप लगाएंगे, समझ में आपके आ जाए तो बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन इस तरह सवाल में कठिनाई दिखाई दे रही होगी। अब इसे हम सरल करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार इसे हम लगाएंगे कि हमारे लिए एकदम से सरल हो जाए। तो ध्यान देंगे आप, पहले हम दोनों संख्याओं को अगल बगल लिख लेते हैं। 1/36.18 ये हमारी पहली संख्या है। और दूसरी संख्या की अगर बात करते हैं तो क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है 1/0.0003618। अब आप गौर करेंगे
कि इस संख्या में और इस संख्या में विशेषता क्या अंतर है। तो आप देखेंगे इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 7 अंक है। समझ में आ गई बात इतनी? चलिए, अब इसका मान तो उसने बता दिया है सवाल में आपको। इसका मान है 0.027 और 6, यानी पहली संख्या का मान बता दिया है। तो आपको इससे इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर हमें इस सवाल का हल निकालना है। तो हरदम हम इसके उत्तर को ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गई बात? और क्या ध्यान रखेंगे? इसमें दशमलव के बाद कई अंक है और इसमें दशमलव के बाद कई अंक है, यानी इसमें 2 अंक है और इसमें 7 अंक दिए हुए हैं दशमलव के बाद में। ये बात आप अपने दिमाग में नोट करके रखेंगे। अब जब 2 अंक का मान दिया है, अगर इसके हिसाब से देखेंगे और इसके, तो मैंने बताया है आपको कि भाग में क्या होता है, दशमलव के जो मान हैं अंश और हर में ये घट जाते हैं। तो कैसे इसको समझेंगे, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएंगे आप कि अगर किसी संख्या को हमें दशमलव हटाना होता है, यहाँ पे थोड़ी देर चले दीजिए इसे, देखिए समझने की बात कर रहे हैं। आपको बेसिक बातें आनी चाहिए इस सवाल के बारे में कि कहाँ से हमें समझना है। बाकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एक लाइन की सवाल है, आप लगा लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन आपको पूरी बात जाननी चाहिए। तो इसको हम सरल करते हैं थोड़ा सा। इसको लिख सकते हैं 1/36.18 गुणे 100/100, मतलब 100/100। इससे इस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन सवाल कैसे हो गई हमारी, अब इसे आप लिख सकते हैं 100/3618। समझ में आ गई बात? जैसे ही आप गुणा करेंगे 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद जो 0 हैं इनके कोई मतलब नहीं होते हैं। चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप दशमलव सहित इसको मिटा दें, ये दोनों संख्याएं सेम हैं। तो जब आप इधर देख रहे हैं, इस संख्या पर आपने इसका 100 से गुणा कर दिया था, तो इसके मान में क्या होगा, यहाँ भी 2 अंक दशमलव उधर चला जाएगा, 100 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। दशमलव इसको जब लिखेंगे आगे हो जाएगा 0.276। समझ में आ गई बात? अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान ये हो जाएगा, और इस संख्या में 100 से गुणा और भाग दोनों कर रहे हैं, इसका मान ये हो जा रहा है। अच्छा, अब समझते हैं कि इसका प्रभाव इस पर क्या पड़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए, तो इसमें 7 अंक दशमलव है, इसमें 2 अंक है। तो इस प्रकार की सवालों में आप क्या करेंगे कि जो भी पूछ रहा है इसके और उसके मान में जो 0 दशमलव के बाद अंकों की संख्या है, उसमें से हम इसकी संख्या और इसकी संख्या घटा देंगे। क्या आ रहा है, कुल मिला के 5 आ रहा है। यानी दिए गए मान में अगर हम देखिए ये होगा 0.0276 में हम 1 लिखकर 5 0 लगाते हैं और इससे गुणा कर देंगे, तब इसका मान आ जाएगा। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर इसका 0 हटाना हुआ तो हमें 7 अंकों से, यानी 10 की घात 7/10 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। समझा गई बात? तो क्या होगा, 7 अंक बार ले जाएंगे 3618 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की घात 7। तो हमें बटे से मतलब है। तो इसी प्रकार अगर हम 2 अंक इसने पहले ही लगाया हुआ है तो आप 2 अंक बाद मान सकते हैं इसको, यानी 5 अंकों का मामला रह जाता है हमारा। तो इसके मान में अगर 5 अंकों से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये, अब गुणा कर रहे हैं दशमलव, आप ध्यान रखिएगा 4 अंक ये बन रहे हैं
0 2 7 6 1 2 3 4 5 5 अंक लगा दिए। और अब आप देखेंगे हमें 4 अंकों पर दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे। समझ आ गई बात यहाँ पर। तो आपका इस संख्या का मान क्या आ रहा है? इसका मान आता है 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं निकलता है। 2760 2760 यही उत्तर होगा उसका। अब इस सवाल को सरल तरीके से समझते हैं। ये तो विस्तार से और बेसिक बातें हो गई हमारी। अब अगर हमें एग्जाम में लगाना होगा तो कैसे ध्यान देंगे कि जल्दी से जल्दी सवाल को लगाते हैं। देखते हैं तो क्या करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कहीं आपसे पूछ लिया कि आपको बता रहा है कि इस अगर किसी संख्या में यानी 1/36.18 इसका मान है 0.0276। समझिए, यानी इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है। अगर इसको हमें हटाना होगा यानी अगर हम इसका 100 से गुणा कर दें इस संख्या में इधर, तो इधर भी 100 से गुणा कर दें तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, जब इधर गुणा कर रहे हैं तो इस प्रकार से अब जो पूछ रहा है आपसे, यहाँ तो 2 अंक की बात कर रहा था और यहाँ 7 अंक की बात कर रहा है, यानी इससे 5 अंक ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम कि 5 अंक से इसमें गुणा कर देंगे इसके मान में, तो इस संख्या का मान आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें कई अंक दशमलव है और इसमें कई अंक दशमलव के बाद लगे हुए हैं। दोनों का अंतर निकाल लेंगे और जो भी अंतर आएगा उससे उसके मान में गुणा कर देंगे। अब इसी तरह की सवालें आपको अपने प्रैक्टिस बुक में और भी मिल जाएंगी। तो एक तरीका ये है एग्जाम में आने का। तो बच्चों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे पूरा देखिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आते हैं हम अगले सवाल के रूप में, देखते हैं क्या है अगली सवाल। तो बच्चों, अगली सवाल के रूप में एक छोटी सवाल, सरल सवाल और बेसिक सवाल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये छोटी छोटी बातें नहीं जानते हैं, इसलिए सीधे टेक्निकल सवाल पे आ जाना उनके साथ ज्यादती होगी। तो मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता हूँ और आपके साथ भी बिल्कुल नहीं करूँगा। पूरी ईमानदारी के साथ आपको हर चैप्टर पढ़ाऊँगा। देखिए, अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम। 1/0.04 है इसका मान निकालने के लिए। अब अगर हम 0.04 से भाग देने लगेंगे तो काफ़ी परेशानियां हो जाएंगी। सरल तरीका और बेसिक बात क्या है कि हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर देते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, 100/4। अब सीधे 4 लिख देने पर कभी कभी बच्चों को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मान यहाँ देखते हैं, 0.04 गुणे 100 बराबर गुणा कर लें आप, हो जाएगा 0400 और 2 अंक पे आप दशमलव लगा देंगे। क्या आ गया, दशमलव के बाद दोनों जीरो का मतलब खत्म हो जाता है, यानी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है न पढ़ने पर। और पहले वाले को भी आप नहीं पढ़ेंगे तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 0.04 में 100 से गुणा करने पर इसका मान 4 हो जाता है। और अब आपके समझ में बिल्कुल सवाल आ गई, इसका मान क्या होगा, 25 होगा। समझ में आ गई बात। शॉर्टकट में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो, इसे 1/0.04 है, तो जितना जीरो उतना जीरो ऊपर लगा देंगे और इसको 4 मान लेंगे और तुरंत इसका मान 25 आप लिख देंगे। एक क्षण भी नहीं लगेगा। हम आते हैं अगली सवाल के रूप में कि अगली सवाल कौन सी है हमारी। बच्चों, अगली सवाल के रूप में यानी सवाल नंबर 3 के रूप में हमने आपके सामने यह सवाल रखी है। इस तरह की सवालें भी दशमलव भिन्न से पूछी जाती हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे, काफ़ी बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो सरल तरीके से आपको बताते हैं किस प्रकार इसका हल किया जाएगा। यानी इसे आप लिख सकते हैं 5400
और जब भी चिन्ह आप भाग को अगर गुणे में कर देंगे तो यह संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/0.9। समझ में आ गई बात। आप भाग नहीं देने लगेंगे, इस प्रकार लिख लेंगे, चिन्ह बदल देंगे और इसको लिख देंगे 0.3। समझ में आ गई बात। अब आप ध्यान दें, इसको आप बटे 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस तरह लिखने से। तो दशमलव में ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 1 दशमलव के बाद 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, यानी 2 अंक हो गया। इन दशमलव के बाद 2 जीरो लग गए, और यहाँ भी और यहाँ भी। अब अगर ध्यान दें कैसे इसका हल कैसे ख़त्म करेंगे, 0.9 गुणे 0.3 और गुणे 100। इसका मान क्या हो जा रहा है, 9 तिरिक 27, यानी 27 लिख लिए और 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। समझ में आ गई बात। और 2 जीरो लगा दिए, ऐसे देखिए 9 तिरिक 27 और 2 जीरो लगा दिए। अब 2 अंक है तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ लगेगा, तो इसका मान हो गया 27। समझ में आ गई बात। यानी उपरोक्त संख्या को हम लिख सकते हैं 5400 गुणे 100 बटे 27। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, आ गई ना। चलिए अब क्या करेंगे, सरल हो गई सवाल हमारी। 27 दूना 54, यानी इसका मान क्या हो गया, 2 लिख के 1 2 3 4, यानी 20,000 इसका मान हो गया सवाल का। सवाल समझ में आ गई, आप जाने रहिए। अब क्या करेगा, कभी कभी भाग देने पर भी इसको 1/9 कर सकता है, 2/9 कर सकता है, या 5 सही 3/15 लिख, मतलब तमाम प्रकार से आपको परेशान कर सकता है। यह सवाल इस तरह आती है कि यहाँ पर उसने x लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया और पूछने वाली सवाल की जगह आपको क्या लिख दिया, 20,000। समझा क्या। अब आपको x का मान निकालना है, इस तरह की सवालें भी आपसे पूछेगा। कभी कभी इसका मान x लिख देगा, बाकी सवाल दे देगा आपको। तो आप इस तरह सवाल जब लगाने लगे, कभी 5400 हटा के सवाल लगा लीजिए, कभी इसको हटा के मान निकाल लीजिए, और इसको हटा के मान तो मैंने आपको निकालना बता ही दिया। अगर इसका मान नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो समझ गए। हम आते हैं अगली सवाल पर। और तो बच्चों अगली सवाल के रूप में आप ये सवाल देख रहे हैं। अब इस सवाल में क्या है कि सवाल सरल है, समझ में आने वाली बात है। अब कहीं 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, कहीं 2 अंक पे लगा हुआ है, कहीं 4 अंक पे लगा हुआ है। इसको कैसे सरल करेंगे, इस सवाल को आपको देखने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना दिमाग लगाना है और थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसको समझें तो आप जोड़ लीजिए। इसमें कई अंक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक पे यहाँ पर क्या हुआ है, दशमलव के बाद 6 अंक आपको मिल रहे हैं। और नीचे कई अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक नीचे भी मिल रहे हैं आपको। दशमलव के बाद जो अंक मिल रहे हैं, दशमलव के बाद वाले 6 अंक हैं, और इधर भी क्या है, 6 अंक हैं। समझ में आ गई बात। अब आप जानते हैं अगर दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उतने स्थान पर हम दशमलव लगा देते हैं। समझ में आ गई बात। और एक बात जानते हैं, अगर नीचे और ऊपर दोनों संख्याओं में, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल में दशमलव के बाद वाले अंक समान हैं तो दशमलव का सारा सिस्टम कट जाता है, यानी कि दोनों संख्याएं बिना दशमलव के हो सकती हैं, हो जाती हैं। अब इसको हम, यहाँ भी 6 अंक है और यहाँ भी 6 अंक है दशमलव के बाद, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए अब इसका सारा दशमलव का मान खत्म हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ओनली 81 गुणे 484। समझ में आ गई बात। और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 64 गुणे 625। ये सवाल बिना अंडरवुड चिन्ह के भी लग सकती थी, लेकिन अब थोड़ा अंडरवुड लगा देने से क्या हुआ, विद्यार्थी के मन में
थोड़ा सा और भय बढ़ जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो आनंद का विषय हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसको हम काट लेते हैं, थोड़ा सा काट लेंगे तो और आसान हो जाएगा आपको। चलिए, जहाँ तक काट पाएंगे आप काटिए, जहाँ तक ना काट पाएंगे लगा के देख लीजिए आप किस प्रकार से इसका मान आता है। चलिए, तो 81 को आप जानते हैं 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, इसे 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, इसे 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। लेकिन आप 484 को किसका वर्ग है थोड़ा सा जानने में परेशानी होती है। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि जब 5 का यानी जब 25 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 625 आ रहा है। तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसके आखिरी में 4 आ सकता है। तो 25 के पहले होता है 24। अब 24 में तो क्या होगा, इकाई 6 हो जाएगा। अगर हम 23 करें, 3 त्रिका 9, इकाई अंक 9 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम 22 का स्क्वायर कर दें तो इकाई का अंक 4 मिल रहा है। इससे आप दिमाग में लगाएंगे कि हो ना हो 22 होना चाहिए, या कोई ऐसी संख्या हो जिसके अंत में 2 होगा, तो उसी का स्क्वायर करने पर इधर 4 आने की संभावना बढ़ती है। तो आप 22 पर पहली बार इसका ट्राई करते हैं कि क्या 22 का स्क्वायर करने पर ये संख्या हमें मिल जा रही है। और लगभग आप थोड़ा और दिमाग लगाइए कि जब 25 से 25 में स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 25 का स्क्वायर कर रहे हैं, 625 आ रहा है, तो 22 का स्क्वायर भी इसके आसपास ही होगा। यानी अगर आप लिखना चाहें तो 22 का स्क्वायर कर लें और याद करें 22 दूना 44 की 4 हासिल 4, और 22 दूना 44 और 44 4 कितना हो जाता है 48। यानी दी गई संख्या ये 22 का स्क्वायर है। समझ में आ गई बात। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब जब आप देखिए 81 को क्या लिखेंगे आप 9 स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 22 स्क्वायर, इसको लिखेंगे 8 स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 25 स्क्वायर। और जब सारे स्क्वायर में है मामला तो आप इसको लिख सकते हैं। अब अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इसको आप लिख लेंगे 9 गुणे 22 बटे 8 गुणे 25। ये बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 2 से काट दें, 2 चौक 8, 2 ग्राम में हो गया। तो क्या हो गया 11 9 99 बटे 25 चौका 100। यानी इसका मान हो गया 99 बटे 100। और इसका मान आप जानते हैं क्या आएगा 99 बटे 100 का 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी 0.99। ये आपका उत्तर हो गया। अब समझ में आ गई बात। जब आप इस प्रकार की सवाल पर अभ्यास किए रहेंगे तो आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत अंकों को गिनेंगे दशमलव के बाद वाले और समझ जाएंगे कि सवाल ने हमको भ्रमित करने का प्रयास किया है। हाँ, तो आप तुरंत इसके सब अंकों को हटा देंगे। ऐसे तुरंत ऐसे हट गया, ऐसे हट गया, देख रहे हैं ना, ऐसे हट गया और ये दशमलव हट गया। अब आप इसको खटाखट लगा लेंगे। लेकिन अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो बच्चों अभ्यास करें, लगाएं, मेहनत करें, क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं बना हुआ है। ओनली और ओनली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अगली सवाल के रूप में आगे आते हैं। तो क्या है, तो बच्चों 5वीं सवाल के रूप में हमने ये सवाल ली है। और इस तरह की सवाल भी दशमलव भिन्न के पाठ से ली जा सकती है। एक तरीका ये भी बनता है प्रश्नों का पूछने का, ये भी पैटर्न चल पड़ा है और इस पर भी बच्चों को कई तरह से भ्रमित किया जाता है और परेशान होते हैं बच्चे। लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो 10.5 का 2/3, यहाँ पर कामा है 10.5 के 3/5 से कितना अधिक है। तो हम दोनों का मान निकाल लेंगे और उसके बाद घटा के देख लेंगे। सीधा तरीका है, इस तरह की सवाल आती हैं, इसलिए हमने चाहा कि आपको ज़रूर बताया जाए। तो जानेंगे 10.5 का मतलब हरदम बुरा होता है, इसे आप विशेष करके ध्यान देंगे। नहीं का लिखा हो
तो बच्चे समझे कहाँ से क्या करें। तो 10.5 का 2/3 यानी 10.5 गुणे 2/3। अब यहाँ एक अंक पे दशमलव है, उसको आप अभी भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए हल करते हैं। हल करने के बाद तब लगाते हैं। अगर आप नहीं भूलना चाहते हैं तो आप 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग दे दें, तो क्या हो गई संख्या हमारी 105 गुणे 2/3 गुणे 10। समझ में आ गई बात इतनी कि अब हमारा 10 नीचे बढ़ गया, लेकिन ऊपर का दशमलव का झंझट आपके लिए ख़त्म हो गया है। चलिए अब इसको लगाते हैं। कैसे लगेगी? 3 से काटते हैं, 3 तिरिका 9 और 3 पचे 15। समझा गई बात? यानी क्या हो गया ये 35 दूना 70/10। एक 0 से 0 कट गया, यानी इसका मान आ गया 7। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब इसके अगले पार्ट को हल करते हैं। क्या है कि 10.05 गुणे 3/5। अब यहाँ पर 2 अंकों वाली बात आ गई, तो आप तुरंत क्या करेंगे? एक के बाद 2 जीरो लग के गुणा कर देंगे। अब जैसे ही इससे गुणा करेगा, इसका क्या मान आ जाता है? 1005 गुणे 3/5 गुणे 100। अब नीचे तो कोई दशमलव है नहीं, इस 100 का मान इधर उधर करे, इसलिए 100 पूरा पूरा उतर आया। अब 5 से इसको काटते हैं। 5 का नम 5, 5 0 0, 5 का नम 5। समझा गई बात? थोड़ा सा मिस्टेक। 5 दूनी 10, 5 0 0 और 5 का नम 5। समझा गई बात? ठीक है, चलिए ये भी कट गया। अब आपका इसका मान क्या आ जा रहा है? 3 का नम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6/100। अब बटे 100 का दशमलव लग जाएगा, यानी 6.03। अब ये 6.03 है और ये 7 है, इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। इसको आप लिख सकते हैं 7.00। घटा दें 6.03, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद अगर कोई आप जीरो लगाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन आप कोई संख्या मत लिख दीजिएगा। अगर आपने संख्या लिख दी तो इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा और इस जीरो का महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अभी इस जीरो को लगाने से इसे 7 ही पढ़ा जाएगा, और पहले भी 7 पढ़ा जाता था। चलिए देखते हैं कैसे हल होता है। बराबर, अब घटाना तो आपको आता ही है, 10 में 3 गए 7। समझ में आ गई बात? यहाँ क्या बचा? 9 बचा। 9 ऐसे उतार लेंगे, दशमलव लगा देंगे और उधार दिया था इसलिए हो गया है 0, यानी 0.97। इसे आप 97 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 0 के बाद के अंकों को एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। इसका मान आ गया 0.97। तो बच्चों सवाल समझ में आ गया आपके? सवाल सरल है, अच्छी है, इस तरह से पूछी जाती है। इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको लगाइए, आप इसे लगाइए ज़रूर और इसका अभ्यास कीजिए। तो हम आते हैं अगले सवाल के रूप में। तो बच्चों सवाल नंबर 6 के रूप में ये सवाल हमने चुनी है आपके लिए। इस तरह की सवालें आपकी परीक्षाओं में आती हैं। अब √15 का मान दे दिया है, लेकिन आपसे √5/3 का मान पूछ रहा है। तो आप इसमें भ्रमित न हों और सवाल को समझें। ये सवाल बहुत ही सरल है, आसान है, लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे तब, अन्यथा आपके लिए यह बहुत ही कठिन सवाल साबित होगी। अब हमें बता रहा है कि √15 का मान इतना है 3.87, तब √5/3 का मान निकालना है। तो अब आप समझ लीजिए √15 का इसमें कहीं न कहीं रोल है। हमें इस सवाल को √15 के रूप में घुमा फिरा के लाना है, जिससे हमारी सवाल आसानी से हल हो जाए। तो अब ये बेसिक बातें हैं और कॉमन सेंस की बात है कि आप इसको 15 कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें कि इसके मान में परिवर्तन भी न हो और आपको 15 मिल भी जाए। तो क्या करेंगे, हम 3 से ऊपर और 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर देते हैं। अब आप देखेंगे
किसी संख्या के में अगर आप ऊपर और नीचे एक संख्या से गुणा करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। और जब नहीं होता है तो हमने वही कर दिया कि भैया इसके मान में परिवर्तन नहीं किया, इसका हमने रूप परिवर्तन कर दिया। और रूप परिवर्तन होकर क्या हो गया है, ये हो गया √15/9। अब देखिए आपको √15 मिल गया ना, ये भी बताया था और यहाँ भी आपको मिल गया। और 9 का √ हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यह आपको बात पता है पूरी तरह से। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको लिख सकते हैं हम, √15 का मान लिख दीजिए आप 3.87/3, क्योंकि ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है और अंडर रूट खत्म होगा तो ये 3 बचेगा। समझ में आ गई बात। अब आप 2 अंक पर दशमलव है, इसको आप भाग करना जानते होंगे। 3 इकन्नम 3, जैसे ही आप दशमलव के उस पार वाली संख्या में गए दशमलव लगा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 नवा 27। यानी इसका मान बहुत सरलता से आपने लगा दिया कि यदि √15 का मान इतना है तब √5/3 का मान होगा 1.27। समझ में आ गई बात। चलिए आप इसे कई बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। हमारी सारी वीडियो YouTube पर फ्री ऑफ कास्ट में आपको मिल रही है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप इसे देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अब आते हैं अगली सवाल के रूप में। कौन सी सवाल हमने चुनी है देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगली सवाल के रूप में हमने आपको इस तरह की सवाल पर आपका ध्यान देने की बात की है। इस तरह की सवाल भी आप जान लें। दशमलव भिन्न के पाठ में इस तरह की सवालें आपको मिलेंगी जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आप इससे घबराएं ना। भाग देने का मतलब हो गया कि इसे आप लिख सकते हैं 22.2222 अपान, इसे आप गुणा कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे कैसे, 1/50। समझ आ गई बात। या आप इस तरह ना लिखें। अब आप थोड़ा सा समझदार भी हो गए हैं, आपको गणित की समझ भी हो गई है, तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं 50। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखेंगे कि हमें दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पर कोई अंक ही नहीं है दशमलव के बाद, तो हमें दशमलव का अंक समाप्त करना है। तो 1 लिख के आप 4 जीरो लगा देंगे और अगर आपने गुणा कर दिया है तो उतने से आप भाग भी दे दीजिए। अभी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्यथा परिवर्तन हो जाएगा और आपकी सवाल गलत हो जाएगी। चलिए अब इसका रूप कैसे बन गया ज़रा देखते हैं हम। इसका रूप बन गया 2 2 2 2 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 बार जीरो चला गया। और इसका जो रूप बन गया इसे आप लिख सकते हैं 5 करके गुणा कर दीजिए। जो 4 अंक था वो 5 अंक हो गया। समझ में आ गई बात। ये जीरो हम यहाँ लेके चले गए और 4 अंक पर जब दशमलव लगा देंगे तो क्या हो गया, ये चारों जीरो खत्म हो गया और हमारा 1000 भी 10,000 खत्म हो गया। यानी इसका मान इस तरह से हो गया। और अभी भी आप देखेंगे तो ये इसी रूप में है हमारी सवाल, मतलब इसके मान में हमने परिवर्तन कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसका रूप बदल के इस तरह कर दिया है। यहाँ दशमलव था, दशमलव हटा दिया, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं था, इतना लटका दिया। यानी कि मान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सवाल हल करनी है। चलिए अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अब 5 से सीधा सीधा भाग देते हैं। तो अगर एक बार आप ले गए तो यहाँ तक ले गए, 5 चौक 20 खत्म हो गया है। यहाँ 2 बचा और इसको मिला लिए, आपका एक बार और गया, फिर इसको मिला लिए एक बार और गया, फिर इसको मिला लिए एक बार और गया, फिर आप इसको मिला लिए एक बार और गया। अभी यहाँ पर 1 2 बचा हुआ है। अब आप दशमलव लगा करके एक बार और ले गए तो काम खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। अब इतने बटे ये 5 जो है 1 हो गया और 5 इसने काट को इसको इस प्रकार लिख दिया।
और 1 लिख के 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। अब आप 1 आपको पहले मिल रहा है और 5 जीरो नीचे मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0.1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 3 3 6 है। हाँ हाँ ठीक है, इसका मान ये हो गया। समझ आ गई बात आपके। अब एग्जाम में क्या करता है, कहीं आपको यहाँ 0 लगा देगा, कहीं यहाँ लगा देगा, कहीं कुछ कर देगा कि आप, और चारों ऑप्शन देगा आपको, कहीं 4 दे देगा, 4 4, कहीं 2 2 दे देगा, 0 इधर उधर कर देगा। तो आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं कि कई अंक है, कई अंक होना चाहिए, 50 से काटेंगे, जाओ इस पर अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको प्रतियोगिता की किताबों में इस प्रकार की कई सवालें मिल जाएंगी। और चाहे आप जिस किताब से पढ़ें, ये नहीं है आपकी मतलब सतीश चंद्र की पढ़ें कि अग्रवाल जी की पढ़ें, किसी की भी आप पढ़ सकते हैं। और गणित ऐसा विषय है कि इसे जितने विद्वान लिखेंगे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे कि किसी ने ऐसा पूछा है तो कोई और दूसरा तरीका बता देंगे। वो और विषयों में होता है ऐसे, इतना विस्तार से बताए, अब इतना बता दिए, वही सूत्र यहाँ बताना है, वही सूत्र वहाँ लगना है। अब थोड़ा सा कोई संख्या अंतर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख दिए, या इसको 4 4 लिख दिए, यहाँ 5 की जगह 8 8 लिख दिए। तो तरीका आपको अगर मालूम है तो सवाल आपके लिए सरल है। तो आते हैं एक और सवाल की तरफ, कैसे सवालें आती हैं। तो बच्चों, अगली सवाल हमने आपके लिए यह चुनी हुई है। अब यह सवाल सरल है देखने में भी और लगाने में भी, लेकिन आपकी एक गलती आपको सवाल से बहुत दूर लेके चली जाएगी। यह सवाल लगाने में सरल है, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इस सवाल को बताता हूँ सरल तरीके से, थोड़ा बड़े तरीके से, और शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसको तुरंत लगा लेंगे। लेकिन आप तुरंत पहले न लगाएं, हम चाहते हैं पहले आप इस पर विस्तार से पूरी सवाल को एक एक पॉइंट को समझें, हल करें और भागे नहीं। फिर उसके बाद आप उसमें अपनी ट्रिक लगाएं, आप खुद ट्रिक बना लें, क्योंकि ट्रिक के लिए कोई नियम नहीं होता है, वो आपके समझने की बात होती है। जितना आपकी समझ बढ़ेगी उतने आपको ट्रिक काम करेगी, नहीं आप ट्रिक लगा ही नहीं पाएंगे। बहुत ट्रिक अगर आप याद ही कर लेंगे तो। खैर सवाल पर आते हैं, तो कैसे इसको हल करेंगे, ये हमारी सवाल है। आप देखें 0.1 स्क्वायर है, फिर यहाँ पर धन का चिन्ह है। अगर यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता, अगर यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता तो इसका मान अलग होता, लेकिन सवाल ने चिन्ह का प्लस के रूप में लिया है। तो इसका आप ध्यान देंगे कि कहाँ कौन सा चिन्ह लगा है। इसको एक बार थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 0.1 है, 0.1 है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, यानी 0.01 हो गया, स्क्वायर हट गया। लेकिन ये जो 1 अंक था ये 2 अंक पे हो गया, प्लस ये 2 अंक पर है, ये यहाँ पर 4 अंक हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें। अगर 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो जो 2 अंक पे है दशमलव के बाद, ये 4 अंक में चला जाएगा, और 1 का कितनी बार भी स्क्वायर ले जाएंगे वो 1 ही रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आपको 3 अंक दिखाई दे रहा है, दशमलव के बाद 3 अंक है। जैसे ही आप इसे डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 6 अंक हो जाएगा। अब 6 अंक हो जाने का मतलब दशमलव 0 0 0 0 9 9 81। समझ में आ गई इतनी बात। अब नीचे वाली संख्या देखते हैं, ये पहले से ही 0.01 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 अंक है तो 4 अंक हो जाएगा, 0.0001, और धन का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 अंक है तो तुरंत 6 अंक में चला जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6वां अंक हमारा। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक था, जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया ये 6 अंक हो गया। समझ में आ गई बात। अब यही नियम यहाँ भी लगता है, इसका हो जाएगा, ये 4 अंक है तो दशमलव के बाद हमें 8 अंक चाहिए स्क्वायर करने के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6,
अब 7 8 हो जाएगा 9 9 81 करने पर, ये हो गया। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर दशमलव लगाना आप नहीं भूलेंगे, इसे विशेष ध्यान देंगे। दशमलव कभी जा नहीं रहा है, अभी आपके सामने इसी तरह से मौजूद है। अब आप इसे देखते हैं कि जोड़ने पर क्या आता है, कैसे आता है। आप इसका योग करेंगे, क्योंकि जोड़ना तो है ही हमें। अब जो सवाल का बराबर अभ्यास किए रहेंगे वो इसी तरह जोड़ लेंगे। इसको ऊपर नीचे लिखने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप अभ्यास कर रहे हो इसे कायदे से ऊपर से नीचे के क्रम में लिख के आप जोड़ा कीजिए। तो एक आपको हम बताते हैं कैसे इसको जोड़ना है, ध्यान देंगे बच्चे, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है। तो आप इत्मीनान से आराम से इसको लगाएंगे। तो कैसे लिखते हैं दशमलव की सवाल, ध्यान दीजिएगा। प्रयास कीजिए कि पहले बड़े अंकों वाली या बड़ी जो दूरी वाली उसको लिख लीजिए। तो इसमें है 4 तो 6 अंक बन रहे हैं, यानी दशमलव 1 2 3 4 खत्म कर देगा। 1 2 3 4 5 4 पे हो गया 81। समझ में आ गई बात, दिखाई दे रहा है आपको। और इसके बाद क्या है, ये है दशमलव 3 जीरो है, 1 2 3 और यहाँ क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, ये दशमलव 0 और 1। अब आपको इसको जोड़ने में बहुत आसान है। आप चाहें इसके बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं लिखेंगे आप उसमें। 0 भी एक संख्या है, मतलब 0 के अलावा जो संख्याएं हैं उनको नहीं लिखेंगे। अब जोड़ लेंगे, न लिखते फिर भी जोड़ लेते। 1 8 1 0 1 0 और दशमलव का जोड़ आप जब भी कीजिए थोड़ा इत्मीनान से कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये जुड़ गया। अब ऐसे हम नीचे वाला जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है कुल मिला के। देखते हैं कैसे इसको लिखते हैं। दशमलव 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां। समझ आ गई बात। इसके बाद इसको लेते हैं, दशमलव लगाते हैं। इसमें 6 अंक कुल बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6वां अंक 1 है हमारा। इसमें 4 अंक हैं, दशमलव आगे 1 2 3 और यहाँ हो गया। जब आप इस तरह लिख के जोड़ेंगे तो गलती की संभावना बहुत कम रहेगी। चलिए देखते हैं। 1 8 1 0 1 0 0 और 0। अरे कहीं आप 8 में समझ लें। चलिए, यानी दशमलव 0 0 0 1 0 1 8 1 हो गया। समझ में आ गई बात, ये हो गई। अब आप देखेंगे कि इसको हल करने पर कई अंक दशमलव आया और इसको हल करने पर कई अंक दशमलव आया, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर जो है यहाँ पर 6 अंक मिल रहे हैं दशमलव के बाद, और नीचे कई अंक मिल रहे हैं 3 4 5 6 7 8 अंक, यानी आपको 8 अंक मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात। इस बात को आप पहले विशेष ध्यान देंगे, कई अंक हमें ऊपर के भाग को हल करने पर दशमलव के बाद मिल रहे हैं और नीचे वाले पे कितने मिल रहे हैं। चलिए देख लिया हमने। अब अगर सार्थक अंकों की बात करें तो 10,181 10,181। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि सवाल बनाने वाले ने आपको दशमलव के रूप में भटकाया है, अंकों के रूप में भटकाने की उसकी मंशा नहीं है। वो जानना चाहता है कि आप दशमलव के रूप में, दशमलव के बारे में कितनी बातें जानते हैं, कितना आपको ज्ञान है, कितना आपने अभ्यास किया है। तो कहने का मतलब है ऊपर आपको 6 अंक मिल रहे हैं और नीचे आपको 8 अंक मिल रहे हैं। अगर नीचे भी 6 होता या ऊपर भी 8 ही होता तब आप दोनों का मान 1 कर देते। समझ आ गई बात। जैसे अगर पूछ ले भैया, चलिए एक पर ही बात करते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी उससे। हाँ, नहीं आप अभी भ्रमित होने लगे। अगर लिखा है 1/1, तो क्या मज़ेदार सवाल है, आपने उत्तर क्या लिख दिया, 1। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा आपको पॉइंट बताया कि यहाँ पर क्या है, ऐसे है,
ये 1/1 है। अब क्या करेंगे आप, सवाल में पेच आ गई ना, एक पॉइंट रखने से क्या पेच आ गई। अब इस दशमलव को आपको खत्म करना है, ऊपर भी 10 से गुणा करो, नीचे भी 10 से गुणा करो। समझ में आ गई बात। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ लगा तो जो ऊपर से गुणा किया हमने, यानी इसको खत्म करने के लिए यहाँ भी 10 लिखा और यहाँ भी 10 लिखा, तो ये 10 चला गया इसको दशमलव खत्म करने पर, ये हो गया 10/1, यानी हो गया क्या 10/1। इसी तरह से सवाल को समझने की बात है कि आपकी समझ में बात आ जाए, बस हमारा कहने का मतलब ये है। कुल मिला के यहाँ पर 6 अंक हैं और नीचे 8 अंक हैं। तो दशमलव अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो 8 अंक से हम, मतलब कि इसे 6 अंक है, 8 अंक है, तो नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक से गुणा करते हैं और ऊपर भी करते हैं। तो नीचे वाला जो 8 अंक है हमारा 0 वाला, ये दशमलव के बाद 8 अंक के दशमलव को हटा देगा। यानी अगर इसमें 1 लिखकर 8 0 से गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी इससे इसका हम गुणा कर दे रहे हैं। समझ में आ गई बात। और जब इससे गुणा करेंगे तो इसी से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो इसका जो 8 अंक था, इसके 8 अंक के दशमलव को खत्म करने में चला गया। और इसका तो 6वां अंक है ना, जब 6वां अंक है यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाएगा अगर इससे हम इसमें गुणा करते हैं तो। समझ में आ गई बात। थोड़ा वो डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, लेकिन डिजिटल बोर्ड से और पढ़ाई के क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसी पर ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप डिजिटल बोर्ड भूल जाएंगे और हमारे चाक और डस्टर और इस हमारे पढ़ाने के तरीक़ों को आप सदा याद रखेंगे। हाँ, तो आपको समझ में आ गई बात। इस 8 अंकों वाले वन से, यानी इस संख्या से 8 दशमलव के बाद 8 अंकों का दशमलव खत्म करना है हमें। एक सामान्य संख्या बना लेनी है, तो हमने इन संख्याओं से इस पर गुणा कर दिया, इसका दशमलव खत्म हो गया पूरा। लेकिन संख्या के मान में परिवर्तन न हो, इसलिए हमने क्या किया, तो थोड़ा समझा दे कायदे से, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि गुरुजी एकदम लपेटुआ पढ़ा रहे हैं हमको। तो इतनी सवाल आपने नोट कर ली होगी। तो इसका मान क्या होता है, इस पर हम आते हैं। चलिए, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया था सीधे उसको लिखते हैं हम। थोड़ा परेशानी हो रही है बच्चों, कोऑपरेट कीजिए, लेकिन मैं आपको क्वालिटी ऐसी दूंगा कि आप याद रखेंगे। चलिए, ये हमारी संख्या है 0.0, और गलती हो रही है। चलिए, पहला ऊपर क्या था, 0.0 1 0 1 8 और 1, ये हमारी संख्या थी। जब ऊपर वाली संख्याओं को हमने स्क्वायर करके जोड़ा तब ये संख्या मिल गई। और नीचे क्या मिल रही है, दशमलव लगा के 0 0 0 1 0 1 8 1, ये मिल रही है संख्या। ये कैसे मिली दोनों संख्याएं, आपने देखा था। समझ में आ गई इतनी बात। यानी इस संख्या का जो हल हमने किया स्क्वायर करने पर इस तरह आया है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें हटाना है सारे दशमलव के बाद वाले अंकों को, मतलब दशमलव मुक्त कर देना है इसको। तो क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा, इसमें 8 अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। इसमें हमने क्या किया, 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इतने अंक से आप गुणा करेंगे तो यहाँ ही कीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 लगा कर आपने एक बाद गुणा कर दिया। अरे कहाँ लो भाई, समझ में आ गई बात। अब ये 8 0 इसको दशमलव खत्म करने में खत्म हो गए। इसका मान क्या आ गया, 1 0 1 8 1, और इसमें 6 ही अंक हैं। इसका 6 0 1 2 3 4 5 6 0 तो खत्म हो गया। याद रखिएगा, दशमलव खत्म करने पर 2 0 बचा हुआ है, यानी इसका मान हो गया 1 0 1 8 1, यानी 2 0 से आ गया। इसका मान क्या हो जाएगा, 10,181, 10,181 गुणे 10 100 है, यानी इसका मान आ गया 100, जो आपका उत्तर होगा। तो इस सवाल को इतनी देर बताने का हमारा कोई टाइम पास करने का मतलब नहीं था। हमारा मतलब था कि आपको इस तरह सवालें आनी चाहिए।
और अच्छी तरीके से आनी चाहिए, जिससे आप जब परीक्षा में पास हो जाएं और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए कहीं पर फाइनल रसीद में, तो आप हमें एक बार ज़रूर याद रखें कि किसी गुरुजी ने पढ़ाया था और आज हमें काम दे रहा है। बस यही हमारे लिए प्रसाद होगा आपका, और हम भगवान से कामना करेंगे कि आपके जीवन में इस तरह का मौका अवश्य आए। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, इससे सभी बच्चों का लाभ हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। कल पुनः आपको नए सवालों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, सदा स्वस्थ रहें। और एक बात ध्यान दीजिए कि अपने जीवन में कुछ बातें ज़रूर लाइए। जैसे कि पहली बात मैं कहना चाहूँगा, अपने रामचरितमानस में एक बात है कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। तो आप पहली बात सुबह उठिए और अपने माता पिता को और अपने गुरु को जरूर प्रणाम कीजिए। इससे आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे उसका कोई वर्णन नहीं है, और ये आदर्श हमें भगवान राम से मिला है, इसे अपने जीवन में लाएं, ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।